इस फ़िल्म में जो झलक देखकर मुझे सबसे अच्छा लगा और पूरे झलक को देखने के बाद जो चेहरा मेरे सामने रहा, वो चेहरा था अर्जुन कपूर। अब ये चीज़ देख कर के इरिटेशन होता है। बार-बार रामायण, बार-बार राम-सीता, बार-बार ये शायद देखूँ, शायद ना भी देखूँ, क्योंकि हेलो folks, how are you? I am Ricky Kumar and you're watching Acting is My Love. In this video we gonna talk about फिल्म सिंघम, जिसका कि मैंने ट्रेलर देखा है एंड इसके बारे में गुड बैड अगली मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। So first, if you are new in my channel, so please subscribe, hit bell icon, like video, share and comments. अगर आप लोग बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं या किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पर्सनली लेने लगते हैं, जैसे कि कुछ इस तरह के यदि आप इंसान हैं जब अगर किसी फिल्म के बारे में या किसी भी एक्टर के बारे में जब हम बात करते हैं और आपको वो ख़राब लगता है या जो भी आपको महसूस होता है, ऐसा लगता है कि जैसे मैंने ही इस फिल्म में पैसे लगाए हैं, तो आप इन वीडियो से दूर रहें। और अगर आप लोग सच्चाई सुनने में इंटरेस्टेड हैं, सो बियर विथ मी। तो इस वीडियो में इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, सिंघम सीरीज जो चल रही है। सिंघम 1 का तो देखिए दोस्तों, मैं अगर आपको अपनी बात करूँ तो मैं भी दीवाना हूँ और उस फिल्म को मैं कई बार देख सकता हूँ, जैसे कि मैं अपने वीडियोज़ में जिक्र करता हूँ, है ना। और आप लोगों की हर किसी की वैसे कहेंगे तो यही कहानी है, जो जिसको अच्छा लगता है वो उसको बार बार देख सकता है। आप भी देख सकते हैं, जैसे कि पुराने फिल्मों की भी जिक्र करें तो सिंघम 1 जो थी, जो 2011 में आई थी, वो फिल्म मुझे पूरी तरह से कहना चाहिए कंप्लीट लगती है और अच्छी लगती है। उसके बाद जो आया, वहीं से सिंघम मेरे मन से उतर गया था, क्योंकि उसका रीज़न मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उसका सबसे पहला रीज़न चलो मैं वहीं से बताता हूँ, वहीं से इस बात को हम शुरू करते हैं और आगे हाँ गुड बैड अगली सब बताएंगे। तो जो अच्छा लगा इसमें वो भी बताऊंगा, जो नहीं लगा वो भी बताऊंगा, बस आप पेशेंस रखें थोड़ा। लुक, आई वो पर्सन लाइक, जैसे कि मैं कैसे समझाऊँ आपको, मैं इस तरह का इंसान हूँ, इस तरह का पर्सन व्यूअर या कहना चाहिए जो भी आप बोलें, मैं इस तरह का हूँ। जैसे कि आपने KGF देखी, आपने स्त्री देखी, दोनों फिल्मों को, और तो और हम लोग दूर नहीं जाते, अजय देवगन की एक और फिल्म है जिसका कि नाम है दृश्यम, उसकी भी अगर हम बात करें तो इन तीनों फिल्मों में क्या चीज़ें अच्छी थी जो इसका फर्स्ट सेकंड दोनों अच्छा लगा, है ना। सबसे पहली जो रीज़न जो मैं देखता हूँ, ये मैं अपनी विचारधारा आप लोगों से बता रहा हूँ, ज़बरदस्ती नहीं है कि आप लोग ऐसा ही सोचें। तो आपको जो सोचना है आप भी सोच सकते हैं, आप अपनी सोच के मालिक हैं, मैं अपनी सोच का मालिक हूँ। तो मैं जो सोचता हूँ कि अगर आप एक कहानी को लेकर बना रहे हैं, उन फिल्मों में आप देखिएगा, अजय देवगन की जो फैमिली थी दृश्यम में, सेम फैमिली थी, नाम वही था, सब कुछ वही था, स्टोरी वहीं से आगे चल रही थी, जो जहाँ से ख़त्म हुआ वो वहीं से आगे बढ़ा। इसके अलावा KGF में भी आप देखेंगे, जो हीरो हीरोइन थे वो सेम थे, उनकी मतलब जो केमिस्ट्री थी, जो कहानी थी, वो उसी को लेकर के चली, किरदार कोई भी चेंज नहीं हुआ, नाम किसी का चेंज नहीं हुआ था। अब इसमें क्या होता है, स्त्री में भी आपने देखा हो, स्त्री में भी जो वो लोग थे पहले फिल्म में, जो वो लोग थे वही वो लोग दूसरे फिल्म में भी थे, वही कहानी आगे बढ़ी थी। सो इन दैट केस आई कैन कनेक्ट, अदरवाइज नॉट। सिंघम के साथ में क्या प्रॉब्लम हुई, मैं सिंघम से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ और जब सिंघम 2 आने वाली थी तो मैं बहुत ज़्यादा खुश भी था और ब्लैक में टिकट खरीद करके ईमानदारी वाली फिल्म देखने गए थे। तो उस फिल्म को जब मैंने देखा तब मुझे लगा कि यार मैं जो सिंघम देख रहा हूँ, ही इज इन दैट सिंघम जो मैंने पहले देखा है, ही इज समथिंग एल्स, समवन एल्स। वाई? नाम तो वही था उसका, लेकिन जैसे कि सिंघम 1 की मैं खासियत बता रहा हूँ, सिंघम 1 में जो मैंने देखा वो एक स्टोरी जैसी थी, वो एक इतनी अच्छी स्टोरी थी कि उसकी मैं अभी भी कहना चाहिए बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा है आपको। सिंघम 1 जो मैंने देखा, उसमें एक छोटे से गांव से शिवगढ़ से, जो शिवगढ़ का जो सिंघम था, वो जब गोवा जाता है तो उसके साथ क्या प्रॉब्लम होती है, इतने बड़े जो उसमें एक विलन से वो टकराता है, जो कि लेवल में उससे बड़ा होता है ना काफ़ी, वो पॉलिटिशियन बन जाता है, बड़ा बिजनेसमैन रहता है, सब कुछ रहता है, तो वो बहुत बड़ा रहता है, जयकांत शिखरे, उससे वो टकराता है, उसके संघर्ष की कहानी थी जो कि बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा उसको कनेक्ट कर पाए। एक इंस्पेक्टर कहाँ पर जाकर के हेल्पलेस होता है, ये चीज़ भी देखने को मिली, वो कैसे अपने पावर को फिर से लाता है और उनमें जो एकता जो वो दिखाई बाद में, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी। एक कहना चाहिए स्टोरी जो होनी चाहिए, मैं कहूँगा वो वैसी होनी चाहिए। उस सिंघम का जो छाप हमारे दिमाग में लगा, जो असर हुआ, जो इफेक्ट हुआ, वो दूसरे में देखने के लिए मुझे नहीं मिला, वो कंप्लीटली मिसिंग था। फिर सेकेंड फिल्म के अंदर में जो मुझे और मिसिंग लगा वो थी उसकी सोल, आत्मा। सिंघम तो था उसमें, लेकिन सिंघम के साथ जो उसके, अब हमने उस सिंघम को देख लिया, अब वो सिंघम उसमें आखिरी में काजल अग्रवाल के साथ में था, शादी कर लेता है या जो भी उनकी अरेंज हो रही थी सब चीज़ें। अब इसमें जो करीना कपूर आ गई सडन, फिर उसकी लव स्टोरी शुरू होती है इसकी।
अब वो उसके साथ में फिर से कहानी शुरू होके नया कहानी बन के सिंघम जब ये वही है तो फिर ये सब चेंजेस क्यों? रियली आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस एंड ऐसा क्यों बनाते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता। इससे अच्छा उसको कोई नई फिल्म नया कहानी बना दो ना, मतलब सिंघम नहीं, सिंघम जैसा कुछ बना दो, कोशिश करो, बट इट शुड बी डिफरेंट। अब आप बोलोगे वो सिंघम ही है, अब वो सिंघम है तो फिर वो उसकी हीरोइन कहाँ गई, उसकी जो पत्नी बन गई थी उसमें वो कहाँ गई? ये वही शिवगढ़ से आया हुआ सिंघम है क्या? कौन है? आप जब सारी चीज़ें वही दिखा रहे हो तो फिर वो चीज़ इतनी ज़्यादा चेंज क्यों कर दिया आपने? ये मैं समझ नहीं पाता कभी भी। इस तरह की जो बन रही हैं सीरीज़ बन रही है जो इनकी, वो मेरे समझ में नहीं आती। फिर फिल्म के अंदर से जैसे मैंने कहा आत्मा मिसिंग थी, जो उसमें जो मेन विलन बना हुआ था वो तो भैया मुझे ओवर एक्टिंग की दुकान लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस सिंघम का नाम चल रहा है और कहानी में कुछ तो भी है, कुछ तो भी है, कोई तो भी कैरेक्टर है, ये मुझे महसूस हुआ उसमें और मैं उस फिल्म से बोर हो गया। अब आ रही है तीसरी, इसके अंदर में तो भाई मैं कहूँगा बहुत सारी प्रॉब्लम मुझे दिखाई दी। देखिए फिल्म के जो झलक देखा मैंने, जो ट्रेलर देखा मैंने, वो देख करके सब कुछ अच्छा लगा। अगर ये कोई और फिल्म होती जिसमें इतने सारे स्टार कास्ट हैं, एक तो सबसे पहली बात दोस्तों होता ये है, इतने सारे जब आप स्टार कास्ट लेते हैं तो जब हम बच्चे होते हैं तो ऐसी फिल्मों को देखने के लिए एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि हमें लगता है अरे ये हीरो भी है, वो हीरो भी है, एक बचपन वाला जो दिमाग होता है। बट एक्चुअली जब आप उस फिल्म को देखने जाते हैं तो इसमें प्रॉब्लम ये होती है, इतने सारे चेहरों को लेकर के मेंटेन करना, एक स्क्रीन में लाके उसको बराबर टाइम दे पाना हर कैरेक्टर को, फिर इसमें किसका ज़्यादा अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा है, तो जो मेन जो लीड होता है ना, उसकी जो पूरी की पूरी कहना चाहिए जो आभा है वो दब जाती है मेरे हिसाब से। अब इसमें आप देखो अक्षय कुमार छोटे से रोल में आएंगे, टाइगर श्रॉफ है, अपना रणवीर सिंह है, दीपिका है, सुनने में आ रहा है, ये चीज़ कंफर्म है कि नहीं ये पता नहीं है, पर सुनने में आता है चुलबुल पांडे आएंगे फिल्म के अंदर में कहीं पर। आई एम नॉट श्योर बिकॉज आई डोंट नो अबाउट दिस, आई कैन गिव यू एनी गारंटी। तो मैं इस चीज़ का कुछ कह नहीं सकता, आएगा नहीं आएगा क्या होगा वो बाद में पता चलेगा आपको जब आप लोग फिल्म देखेंगे। मैं इस फिल्म को देखूंगा कि नहीं देखूंगा वो एक बात की बात है, शायद देखूं शायद ना भी देखूं, क्योंकि आप जानते ही हैं मुझे, अगर गया तो ज़रूर बताऊंगा, रिव्यू कर दूंगा, नहीं गया तो कोई रिव्यू नहीं आएगा, शांति बनी रहेगी, यही इसका जो कुछ है मान लेना। तो ये जो चीज़ हो रही है अब इसमें, जैसे मैं कह रहा हूँ कि अब करीना कपूर इसमें साथ में चल रही है सेकेंड फिल्म के बाद से, अब एक अलग स्टोरी बन गई, अब उसमें इतने सारे कैरेक्टर्स और जुड़ते चले गए, कोई सूर्यवंशी जुड़ गया, कोई और जुड़ गया, सिम्बा जुड़ गया, सब जुड़ गए। सिंघम का क्या रह जाएगा? एक हीरो जो कहें, अगर ये जो जुमले चलते हैं, जो एक अकेला सब पर भारी था पहले सिंघम में, वो अब दूसरे सिंघम के बाद दूसरे सिंघम में उसके साथ में वो दया जुड़ गए, अब इस फिल्म के अंदर में और इतने सारे जुड़ गए, तो सिंघम क्या करेगा? फिर सबसे ज्यादा जो इरिटेटिंग मुझे लग रहा है इसको देख करके कि ये एक मॉडर्न रामायण बन गई है। इसका जो मैंने ट्रेलर देखा मुझे यही समझ में आया कि दिस इज अ मॉडर्न रामायण, अगेन द सेम कहानी, सेम सीता राम हनुमान, एंड नाउ आई एम गेटिंग टायर्ड। अब ये चीज देख करके इरिटेशन होता है, बार बार रामायण, बार बार राम सीता, बार बार ये सब चीजें देख करके दिमाग अब इरिटेट होने लगा है। नाउ वी वांट समथिंग एल्स, समथिंग न्यू, एंड यू ऑल्सो थिंक। रामायण को छोड़ के कुछ और सोचो, या और किसी चीज को छोड़ के कुछ और सोचो जो इतने दिन से अभी चल रहा है ना। बट ये पता नहीं क्यों करते हैं लोग, इसको क्या मेंटेन करके रखना चाहते हैं, आई डोंट नो। ये डाइजेस्ट होना थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, कि मैं जानना चाहता हूं कि मैं सिंघम देख रहा हूं, ये कौन सा सिंघम है, कौन सा सिंघम है भाई? आई वॉन्ट दैट सिंघम, वो शिवगढ़ वाला सिंघम। अगर तो ये उसी की स्टोरी है तो उसको उसी के हिसाब से बनाओ। वो जो सिंघम था वो सुपर हीरो जैसा नहीं था, वो सिंघम एक दबंग पुलिस वाला था जो कि अपने दायरे में रहकर हर काम करता। तो ठीक है, फिल्मी लिबर्टी आप लोग लेते हैं, जो भी करते हैं थोड़ा सा लार्जर देन लाइफ दिखाते हैं, अच्छी बात है, वो तो देखने में मजा आता है। और मैं ये चीज छोड़ के ही देखता हूँ कि मैं एक मूवी देख रहा हूँ, तो मैं उसमें ज्यादा नहीं सोचता कि भाई ये गाड़ी 3-4 बार हवा में उड़ के क्यों गिर रही है, या फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है, एक फाइट में आदमी इतनी दूर क्यों जा रहा है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू थिंक लाइक दैट।
आई एम अ सिंपल कॉमन मैन और मैं अपना दिमाग ज़्यादा ऐसा यूज़ नहीं करता। मैं अपने आप को एंटरटेन करने के लिए मूवी देखने जाता हूँ, तो मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ। वो एंटरटेन मैं तभी होऊंगा जब मुझे वही चीज़, वही क्वालिटी मिलेगी और वही क्वालिटी मेंटेन मिलेगी। आप उसको देखो, कई बार देखो होता ये है, अपग्रेड होना या अपडेट होना बर्बाद भी कर देता है। कुछ अपडेट्स ऐसे आते हैं कि आप जानते हैं आपके गैजेट्स उसमें खराब हो जाते हैं, या वो बात नहीं रह जाती कि जो पहले थी, पूरा वर्जन ही चेंज हो जाता है, कुछ और हो जाता है। तो ये फिल्मों के साथ भी होता है भाई। इसको आप लोगों ने अपग्रेड किया, अपडेट किया। सिंघम को भी चलो अपडेट किया, लेकिन इतना अपडेट कर दिया कि वो सिंघम ही नहीं लग रहा है मुझे, उसमें सिंघम वाली फीलिंग नहीं आ रही मुझे। व्हाट इज दिस? ठीक है, आप लोगों ने सोचा हो, कुछ भी सोचा हो, आपकी सोच है, आपकी फिल्म है, आपने पैसे लगाए हैं, मैं नहीं कह सकता। लेकिन मेरे जैसे जो ऑडियंस होगी, आई एम श्योर वो मेरे साथ में सहमत होगी। जो नहीं होगी वो तो चलो जैसा भी चला रहेगी। एक देखो, कुछ आदमी अभी ऐसे होते हैं हमारे देश में, ऐसे हैं कुछ लोग सिर्फ मूवी के लिए जीते हैं, मूवी के लिए पैसे कमाते हैं, मूवी के लिए ही उन लोग का पूरा जो जीवन है वो समर्पित है। उनको तो चलो अच्छी लगेगी, बट हम लोग उनसे थोड़े अलग हैं। यस, वी आर मूवी लवर्स, बट वी ऑल्सो थिंक समथिंग एल्स। जो ओवरऑल जो ट्रेलर देखने को मिला है, उस ट्रेलर की यदि मैं बात करूँ तो वो देखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है, जैसा भी बना है। बट जैसा कि मैंने कहा, मुझे एक ही चीज़ खटक रही है, ये फिर सिंघम नहीं होनी चाहिए। सिंघम की जगह इसको कोई नया फिल्म होना था, जो कि ये नहीं है। कि मुझे तो वो शिवगढ़ वाला सिंघम चाहिए ना। वही क्या क्या कर सकता था, वही कितना अपडेट हो सकता था, एक इंस्पेक्टर कितना अपडेट हो सकता है, कोई सुपर कॉप है अगर वो, कितने हद तक अपडेट हो सकता है, उसकी लाइफ में किस तरह की कहानियां बन सकती हैं, किस तरह के केसेस आ सकते हैं, इस पर फोकस होना था। थोड़ा थ्रिलिंग उसको बनाते, थ्रिलर के साथ एक्शन बनाते। अब ये क्या है कि ओनली एक्शन एक्शन एक्शन, और विदाउट एनी रीज़न कुछ भी चल रहा है। इस टाइप का देख करके मुझे महसूस हुआ थोड़ा इसको। मतलब एक्शन है तो इतना ज़्यादा ओवर एक्शन है, इतनी सारी चीज़ें हैं। अब जैसे कि उसको देखकर लगा कि उसमें करीना कपूर को किडनैप कर लिया जाता है और उसको छुड़ाने की पूरी कहानी है। जैसे कि मैंने कहा, रामायण है ये, मॉडर्न रामायण है। अब उसके पीछे इतने कैरेक्टर आ जाते हैं, सूर्यवंशी आ जाता है, टाइगर श्रॉफ आ जाता है, और कोई आ जाता है, कि इतने सारे लोग आ जाते हैं, फिर खुद स्वयं सिंघम जी हैं। तो ये थोड़ा मुझे अननेसेसरी सा फील हो रहा है कि एक चीज़ को लेकर के इतनी बड़ी बड़ी ताकतें आ रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बन रही हैं, लार्जर देन लाइफ बन रही हैं, और वो भी वो कैरेक्टर्स जो हैं बिल्कुल अलग हैं। ये करीना कपूर गोटिया की बेटी तो है नहीं, आई एम श्योर। सिंघम देखा है ना आपने, गोटिया की बेटी थी ना वो, काजल अग्रवाल उसकी, ये तो नहीं है। सो ये समझाओ मुझे, क्या कौन सा सिंघम है ये? मैं होता सिंघम को बनाने वाला तो मैं उसी सिंघम को जिंदा रखता, उसी कैरेक्टर्स को जिंदा रखता। ठीक है, अगर कुछ ऐसा हुआ कि भाई वो फिल्म नहीं करना चाहते, जैसे कि कोई एक्टर कभी कभी होता ही है कि फिल्म में नहीं करना चाहते, मच्छर घूम रहे हैं यार, बताओ, तो ये चीज़ अब हम कह सकते हैं कि करीना कपूर को मैंने लिया, मान लो सपोज मैंने करीना कपूर को ही लिया, पर कैरेक्टर उसको मैंने वही बना दिया। आपको ये चीज़ पता लग जाए, बता दूं मैं कि भाई काजल अग्रवाल इस फिल्म को नहीं कर रही है, तो उसी रोल को करीना कपूर करेगी, वही नाम रहेगा, वही सब कुछ रहेगा। बट ऐसा कुछ नहीं था उसमें। हमने देखा कि वो दूसरी कोई लड़की रहती है, सिंघम उससे फिर से लव स्टोरी बना के उससे शादी वादी करता है, फिर अब वो चल रहा है। इसमें पता नहीं वही है कि छोड़ो कह नहीं सकते। आप लोग समझ पा रहे हैं मैं जो कहना चाहता हूँ। अब चलिए एक और मैं इसमें अच्छी बात कर देता हूँ, जो कि ईमानदारी से कहूँगा। इस फिल्म में जो झलक देखकर मुझे सबसे अच्छा लगा, और पूरे झलक को देखने के बाद जो चेहरा मेरे सामने रहा, वो चेहरा था अर्जुन कपूर। यस, आई वुड लाइक टू से कि अर्जुन कपूर इसमें औसम लग रहा है। भाई देखो, अगर आप लोग कहोगे, आप लोग किसी से पर्सनली नफरत करते हैं, पर्सनली, कि नहीं यार ये चीज़ इसने कर दी तो हमको वो चाहे अच्छा करे नहीं करे उसको नहीं कहना, वो तो उसकी बुराई ही करेंगे, है ना। ऐसे लोगों को खुश नहीं किया जा सकता। उनको आप गला काट के दे दो, वो लोग बोलेंगे यार ये सही से नहीं कटा। वैसे ही लोग होते हैं, तो वो लोग तो कहेंगे कि अर्जुन कपूर डिजास्टर है, ये है वो है। ठीक है, वो जो भी है, उसको जो भी फिल्में मिली वो जो भी पहले कर चुका है, डिजास्टर थे, ठीक है। लेकिन रोहित शेट्टी ने उसको यहाँ पर जो यूज़ किया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि स्पेशली मैं भी जब अपनी बात बता रहा हूँ, मैं भी यार आर्टिस्ट शौक तो है ही, हमने भी थिएटर विएटर किया, तो उसके लिए मैं जब भी नेगेटिव रोल्स देखता था मैं इंप्रेस होता था। और अर्जुन कपूर का जो नेगेटिव रोल उसने किया है, जो झलक में मुझे नजर आया, वो औसम लग रहा है।
जब वो खत्म हुआ तो बाद में भी अभी भी देखो मेरे दिमाग में अर्जुन कपूर का फेस सामने आ रहा है और उसने बहुत खूबसूरती से उसको किया है। बल्कि मैं कहूँगा रोहित शेट्टी ने अर्जुन कपूर को सही यूज किया है, लेकिन गलत फिल्म में। यही कहूँगा, अर्जुन कपूर को ऐसे रोल बहुत धांसू लगेंगे, मैं ये भी कहना चाहूँगा। और वो बहुत ही, अगर इसमें अपने स्किल को निखार देना तो भाई जवाब नहीं हो, क्योंकि वो बहुत दमदार लग रहा है। ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। अब आपको जैसे कि मैंने कहा बेफालतू में किसी से चिढ़ होगी, आप नहीं मानिए, बट यदि आप सही ढंग से बिल्कुल न्यूट्रल होकर सोचेंगे तो आपको लगेगा कि इस फिल्म के अंदर में कोई सीरियसली लग रहा है तो अर्जुन कपूर ही लग रहा है, और अर्जुन कपूर से अच्छा कोई नहीं लग रहा है। सिंघम भी मुझे याद नहीं रह गया है अर्जुन कपूर को देखने के बाद। उसका जो लुक बनाया है, उसका जो ओवरऑल सब, क्योंकि एक एक्टर जो है ना वो हर चीज़ से सजता है, लुक से भी कुछ लगता है, फिर वो अपना जब अंदर से प्ले करता है कुछ कैरेक्टर, तो वो शायद इतनी डीप बातें आप लोगों को नहीं समझ में आएंगी, छोड़ो। तो ये ओवरऑल मेरी थिंकिंग है इस फिल्म को लेकर के। तो ये मेरा कहना था ओवरऑल, और आप लोग को कैसा लगा आप लोग भी बता सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, करना इंतजार। टेक केयर।